हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 10 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रीना इनाया पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसकी वजह से फिर से उसका घर टूट रहा है और रीना इनाया को मारने लगती है कि तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है और रीना को ये सब करने से रोक लेता है। तो रीना फिर भी नहीं मानती और वो इनाया को मारने के लिए चिल्लाने लगती है। तो इनाया रीना को कहती है, अगर मैं घुटनों पर आकर तुमसे माफ़ी मांगू तो क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगी? क्या तुम मुझे मेरे सारे पापों के लिए माफ़ कर दोगी? और इनाया रीना के सामने झुककर माफ़ी मांगने ही वाली होती है, तभी हुआन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने सबका दिल दुखाया है। और हुआन माफ़ी मांगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर योगी की एंट्री होती है और कहता है, क्या सीन चल रहा है, इसे देखकर तो मुझे रोना ही आ गया। वैसे तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम शांति से रह सको, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया शांति से रहने का? तो ली हुआन कहता है, तुम इनाया से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो? तो योगी कहता है, मेरा पूरा हक बनता है इस औरत को ये सब कहने का, क्योंकि यही सौदा तो हम दोनों के बीच हुआ था, है ना? तो इनाया उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो योगी कहता है, तुम मुश्किलों से सिर्फ भागना ही तो जानती हो, यही तो तुमने सीखा है। क्या तुम्हारे भागने से हम चारों का रिश्ता ठीक हो जाएगा? चुपचाप यहाँ पर आओ। तो इनाया भी चुप नहीं रहती और कहती है, योगी मुझे ऑर्डर देना बंद करो, मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम मुझसे बहुत नफरत भी करते हो, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। तो योगी कहता है, तुम्हारा टेम्पर अभी भी नहीं गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो इनाया कहती है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो और मेरा जो दिल करता है मैं वो करूंगी। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे योगी हुआन को उन दोनों से माफ़ी मांगने को कहता है, तो हुआन उन लोगों से माफ़ी मांगता है। तो योगी कहता है, मैंने भी तुमसे इसी तरह भीख मांगा था कि तुम मेरे और इनाया के रिश्ते को छुपा लो ताकि हम लोग आराम से रह सके, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी वजह से आज हम लोगों का रिश्ता किस मोड़ पर आ गया। तो ली हुआन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे माफ कर दो और याद रखना आज मैंने तुम लोगों से तहे दिल से माफी मांगी है। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रीना हुआन के लिए खूब रोती है, तो योगी उसे संभालता है और उसके बाद योगी रीना को घर भेज देता है और खुद गांव घूमने के लिए चला जाता है। तो योगी को उस गांव में हर जगह इनाया के साथ बिताए गए पल याद आते हैं, जिसे याद करके योगी इमोशनल हो जाता है कि तभी योगी को चांसुक मिल जाती है। तो चांसुक योगी को ऐसे अवतार में देखकर बहुत ही हैरान होती है और वो खुश भी होती है और कहती है, तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो इस सूट बूट में। और चांसुक योगी को घर आने को कहती है, पर योगी आने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आता है तो घर में भी उसे इनाया की ही याद आती है। उसके बाद योगी उस ब्रेंच को देखता है और कहता है, मैं इस ब्रेंच पर इनाया को एक बार फिर बैठाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों इसी बेंच पर बैठकर अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे। दूसरी तरफ चांसुक इनाया को बताती है कि उसने योगी को देखा और चांसुक इनाया को कहती है कि उसे योगी को एक चांस देना चाहिए और अपने रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। तो इनाया कहती है, मैं भी ये करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पास्ट मुझे ये सब करने नहीं दे रहा। मेरा गिल्ट मेरे प्यार पर हावी हो रहा है, जिस वजह से मैं योगी के साथ एक नई लाइफ शुरुआत नहीं कर सकती और ना ही मैं उसे वो खुशियाँ दे पाऊंगी जो वो डिजर्व करता है। मुझे पता है मैंने योगी को बहुत हर्ट किया है और इसके लिए मुझे पछतावा भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी उतना ही हर्ट हूँ। और इनाया ये कहकर रोने लगती है। तो चांसुक इनाया को संभालती है। दूसरी तरफ हुआन इनाया से मिलने के लिए जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि तभी वहाँ पर उसे अंकल मिल जाते हैं और हुआन को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हुआन कहता है, मैं इनाया से मिलना चाहता हूँ। तो अंकल कहते हैं, मुझे पता है तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इनाया को अकेला छोड़ दो। तुम्हारी वजह से इनाया ने बहुत दुख झेले हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो, इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम दोनों का जो भी रिश्ता है उसे यहीं पर ख़त्म कर दो और इनाया को आज के बाद परेशान करने मत आना। और अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं।
आगे हुआन इनाया से मिलता है तो हुआन इनाया से अपने किए की माफ़ी मांगता है। तो इनाया कहती है, मैं इस जन्म में तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें ही खाली दोस्त क्यों दूं? इसमें मेरी भी गलती है। जब मुझे पता चला था कि तुम शादीशुदा हो तभी मुझे तुम्हारा पीछा छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं पागल थी जो तुम्हें मैंने उस हालत में भी एक्सेप्ट कर लिया। ये सब मेरी गलती है। और हाँ, अगर तुम मुझे और दुख पहुँचाना नहीं चाहते तो आइंदा से मेरे सामने कभी भी मत आना, क्योंकि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने कितने पाप किए हैं और मुझे खुद से नफरत होने लगती है। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हुआन ये सब सुनकर दुखी हो जाता है कि तभी हुआन की तबीयत खराब हो जाती है और उसके सीने में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ योगी उसी गांव वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और अपने सारे कलीग्स को कहता है कि उस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करे ताकि उसे किसी भी शिकायत का मौका ना मिले। कि तभी योगी की नज़र उसी प्रेजेंटेशन पर पड़ती है जहां पर इनाया वृद्धाश्रम के लोगों के साथ काम कर रही होती है। तो योगी उसे ही देखता रह जाता है। आगे योगी इनाया से मिलने के लिए उसी गांव में जाता है कांग्रेसमैन से मिलने के लिए। तो कांग्रेसमैन योगी को कहते हैं, मैंने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी मेहनत की है, इसलिए तुम्हें भी मुझे इस प्रोजेक्ट में मेरा हिस्सा देना होगा। तो योगी कांग्रेसमैन को उनका हिस्सा देने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेसमैन से कोई भी डील नहीं की होती और कांग्रेसमैन से जिसने डील की होती है वो ली हुआन होता है। और योगी कांग्रेसमैन के साथ काम करने से मना कर देता है। तो कांग्रेसमैन को योगी पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहाँ से चले जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि वो ली हुआन से कांटेक्ट करे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। दूसरी तरफ ली हुआन और रीना का भी डाइवोर्स हो जाता है। तो रीना ली हुआन को कहती है, तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो ली हुआन कहता है, मुझे पता है मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो रीना कहती है, अगर मिसू हमारी बेटी होती और अगर हमने उसे गोद नहीं लिया होता, क्या तुम फिर भी मुझे डाइवोर्स देते? तो लीवान कहता है, मैंने कभी भी मिसू को अनाथ नहीं माना, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और तुम टेंशन मत लो, मैं एक बाप की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और उसे कभी भी एक बाप की कमी होने नहीं दूंगा और मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो रीना ये सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो इनाया योगी को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो योगी कहता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं किसी काम से यहाँ पर आया हूँ, इसलिए ज्यादा खुशफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। वेल, योगी आया तो इनाया के लिए ही होता है, पर वो इनाया के सामने झूठ बोलता है। आगे इनाया योगी को साइड में ले जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तो योगी कहता है, तुम्हारे लिए सॉरी कहना कितना आसान है, अगर तुम किसी का कत्ल कर दो और उसके बाद उसे सॉरी बोलो, क्या ये सब काम करेगा? क्या उसकी लाइफ दोबारा वापस आ जाएगी? नहीं ना। उसी तरह तुमने मुझे चोट पहुंचाई है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जिससे तुम्हें भी वो दर्द का एहसास होगा जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। अब मैं रोज तुम्हारे सामने आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपने प्यार को अपने सामने देखना और उसे छू नहीं पाना तो कैसा लगता है। तुम मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती ना, लेकिन अब तुम्हें रोज मेरी शक्ल देखनी होगी और यही तुम्हारी सजा होगी। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो इनाया ये सब सुनकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हुआन अपने दोस्त के साथ अपना दुख बांट रहा होता है कि तभी उसे कांग्रेसमैन का कॉल आता है और कांग्रेसमैन उसे पूरी बात बताते हैं। तो हुआन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कांग्रेसमैन को कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं योगी से इस बारे में बात करूंगा। दूसरी तरफ योगी भी अपने दोस्त के साथ खूब ड्रिंक करता है। तो उसका दोस्त कहता है, इस तरह ड्रिंक करने से क्या होगा, क्या तुम उसे दोबारा पालोगे? तो योगी कहता है, तुम्हें पता है मैं चाहे कितनी भी ड्रिंक कर लूँ पर मुझे नशा होता ही नहीं। मैंने उससे बहुत प्यार किया था लेकिन उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी थी जो उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया? मेरे पापा ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। लेकिन पहली बार भी मैंने अपने पापा की वजह से अपना प्यार खोया और दूसरी बार भी मैंने उन्हीं की वजह से खोया। और योगी ये सब कहकर खूब रोता है और बहुत सारी ड्रिंक भी करता है। आगे उसका दोस्त उसे संभालता है और कहता है, ये सब करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, इससे तुम सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुँचाओगे। तो योगी कहता है, मैं क्या करूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ पागलों की तरह। तुम्हें मैं एक पागल लग रहा हूँगा ना, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। लोग कहते हैं अगर आपका प्यार सच्चा हो तो वो आपके पास ज़रूर वापस आता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ अगर मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है तो उसे किसी भी कीमत पर मेरे पास वापस आना ही होगा। दूसरी तरफ चांसुक अंकल को कहती है, हमारा ये घर बेचकर जो हमारे पास पैसे आएंगे हम इस पैसे से सोल में घर खरीदेंगे और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी खोलेंगे।
और वहीं पर हम लोग सब मिलकर रहेंगे। पर अंकल चांसुक के इस प्लान पर उसका साथ नहीं देते और कहते हैं मुझे सियोल पसंद नहीं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो बेचारी चांसुक ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती और अंकल को मनाने की कोशिश करती है। आगे योगी की कंपनी में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। योगी ने उन गाँव वालों के लिए उनके घर के बदले जो हरजाना भेजा होता है, वो हरजाना वहाँ का लीडर लेकर भाग जाता है और गाँव वाले अपने घर का हरजाना नहीं मिलता। तो वो लोग ये सुनकर पूरी तरह पगला जाते हैं। इधर योगी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो दोबारा हरजाना देने के लिए मना कर देता है और कहता है जाकर सारे गांव वालों को कह दो कि हमने उन लोगों को हरजाना दिया था पर उन लोगों को नहीं मिला, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और उन लोगों को कह दो कि वो लोग गाँव खाली कर दे। इधर जब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग पूरी तरह बौखला जाते हैं कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ना ही उन्हें हरजाना मिला और अब उन्हें अपने घर से भी हाथ धोना पड़ रहा है, वो भी बिना पैसे के। और ये सब सोच सोचकर सारे गांव वाले खूब रोते हैं। दूसरी तरफ हुआन योगी को समझाने आता है कि वो कांग्रेसमैन से पंगा ना ले, क्योंकि अगर कांग्रेसमैन अपनी जिद पर आ गए तो वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तो योगी हुआन की एक भी नहीं सुनता और वो कहता है उन्हें जो करना है करने दो, पर मैं उन्हें इस प्रोजेक्ट में एक भी हिस्सा लेने नहीं दूंगा। और तुमने इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेसमैन से सौदा किया था, ना कि मैंने, इसलिए जो भी करना है तुम्हें करना है, और इसमें ना ही मेरी और मेरी कंपनी की कोई गलती है, इसलिए जाकर तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो हुआन कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इन सब का खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा, और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सारे गांव वाले मिलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि वो इस जगह को खाली नहीं करेंगे, पर योगी की कंपनी उस जगह को खाली करने के लिए आतुर हो जाती है। तो इनाया ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। आगे इनाया को वृद्धाश्रम के लोगों की हालत देखी नहीं जाती और वो योगी से बात करने के लिए जाती है और कहती है अगर तुम उन लोगों को निकालना ही चाहते हो तो कम से कम ठंडी बीत जाने दो, उसके बाद उन लोगों को निकाल लेना, क्योंकि वो लोग ठंड में कहाँ जाएंगे, उन लोगों के पास दूसरी जगह भी नहीं है, कम से कम उन लोगों पर रहम तो करो। तो योगी कहता है क्या तुमने मुझ पर रहम किया था जो मैं उन लोगों पर रहम करूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं उन लोगों पर दया करूँ तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो इनाया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ठंड तक उन लोगों को इस गांव में रहने दूं तो तुम्हें ठंड बीत जाने तक मेरे ऑफिस में काम करना होगा, मेरी सेक्रेटरी बनकर। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तो इनाया कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए, इससे तुम्हें भी बहुत दुख होगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो योगी कहता है जितना तुमने मुझे दुख दिया है मैंने तो तुम्हें 1% भी नहीं दिया है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए और मेरे साथ काम करने के लिए मान जाए तो कल सुबह मुझे कॉल कर देना, वैसे तुम्हारे पास कल सुबह तक का ही टाइम है, अगर तुमने मुझे कल सुबह तक जवाब नहीं दिया तो मैं ये पूरे गांव में बुलडोजर चलवा दूंगा और पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। और योगी ये कहकर वहां से चला जाता है। तो बेचारी इनाया ये सुनकर तो पूरी तरह कसमकश में आ जाती है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वेल अगले दिन योगी की कंपनी पूरे गांव में बुलडोजर चलवाने के लिए आ जाती है। तो सारे गांव वाले ये सब देखकर टेंशन में आ जाते हैं और वो लोग हंगामा करने लगते हैं, पर कोई भी उन लोगों की बात नहीं सुनता। तो बेचारी इनाया के पास कोई चारा नहीं बचता और वो योगी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है अगर योगी तुम मुझे इसी तरह टॉर्चर करना चाहते हो और तुम्हें ये सब करके खुशी मिल रही है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सब सहने के लिए भी तैयार हूँ। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।